पाकिस्तान की एटमी सलाहियत मशरकी खतरात से निमटने के लिए ही है। दुश्मन को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। भारत चाहे तो हमारा आज़म आजमा कर देख ले। भारतीय आर्मी चीफ की हर्जा सराय पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। DGISPR कहते हैं पाक फौज जिम्मेदार इदारा। भारतीय आर्मी चीफ का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर ख्वाजा आसिफ का भी शदीद रद्द अमल। वजीर ख्वाजा कहते हैं बयान जोहरी तसादुम को दावत देने के मुतरादिफ है। दुश्मन की यही ख्वाहिश है तो आजमा कर देख ले, इंशाअल्लाह शक दूर कर दिया जाएगा। ट्विटर पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने भी भारतीय आर्मी चीफ के बयान को मुस्लिमाना ज़हन का आगाज करार दे दिया। दुश्मन को गलत अंदाजों पर किसी भी मुहिम जोई से परहेज की भी तंबीह। ईरान ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर लगाई पाबंदी उठा ली। ईरान में हालिया अवामी एहतजाज के दौरान एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाई गई थी। ईरानी हुकूमत की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि टेलीग्राम अवामी एहतजाज को बढ़ावा दे रहा है। अमरीकी रियासत हवाई में मिसाइल हमले के गलत अलर्ट से अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। गलत अलार्म बजने पर हवाई के गवर्नर की आवाम से माजरत, बोले अलार्म गलती से बजा, आइंदा के लिए तरीकाकार को बेहतर कर रहे हैं। शाम में बागियों के जेर कब्जा गौता के शुमाली इलाके में क्लोरीन गैस का हमला। गौता के शुमाली इलाके में मिसाइल हमले के बाद क्लोरीन गैस की बू फैल गई। शाम में जारी खाना जंगी के दौरान कई बार क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जा चुका। बहुत से कवानीन है जिनके बारे में हमें कहा जाता है कि जी रिफॉर्म्स करें जी, लॉ रिफॉर्म्स आनी चाहिए जी, बिल्कुल आनी चाहिए। इस लॉ को किसने रिफॉर्म करना है? वो पीछे जो आइन ने रहनुमाई दी है वो यही दी है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। फैसलों में ताखीर के जिम्मेदार सिर्फ हम नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है, मन मर्जी का नहीं। कहा जाता है रिफॉर्म्स लाई जाए। रिफॉर्म्स किसने लानी है? जो मुकन्ना है वही कानून बनाएगी। जस्टिस साकिब निसार का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची डिफेंस में गाड़ी पर फायरिंग, नौजवान चांबाग। इंतजार अहमद के नाम से शनाख्त हो गई। मकतूल के वालिद का बाअसर मुखालिफिन पर इल्जाम, कहते हैं बेटे का 10 रोज पहले झगड़ा हुआ था। हैदर और फहद नामी अफराद ने फायरिंग कराई। गोलियां एंटी कार लिफ्टिंग के एहलकारों ने चलाई। 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। DIG CIA का मौका। शाहजेब कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शाहरुख जतोई समेत 4 मुल्जिमों के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। नाम ECL में शामिल कर लिए गए। अदालत उस्मा ने बरीयत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए नाम ECL में डालने का हुक्म दिया था। कसूर वाले बेकसूर ज़ैनब को ना भूल सके। शहर की फजा बदस्तूर सोगवार, अवाम का गम और गुस्सा बरकरार। असल मुल्जिम का पता न चल सका। एक और CCTV सामने आ गई। मुबैना मुल्जिम को बच्ची के घर के बाहर चक्कर लगाते देखा जा सकता है। मुमकिना साथी भी वाज़े। पुलिस अब भी अंदाजों तक महदूद। तहकीकात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। कसूर में मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात और सीरियल किलिंग है। 3 अफराद के मुलविस होने का शुबा। फॉरेंसिक लेबोरेटरी का सनसनीखेज इंकशाफ। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान ज्यादती के 13 केस रिपोर्ट हुए। निशाना बनने वाली बच्चियों की उम्रें 5 से 7 साल के दरमियान थी। 8 वाकयात में एक ही मुल्जिम मुलविस, 2 मुल्जिमान के सैंपल ही नहीं आए। एक साल गुजर गया। कसूर में दरिंदगी का पहला निशाना बनने वाली आयशा के कातिल भी गिरफ्तार न हो सके। वालिदैन हसरत और अयास की तस्वीर हर नए वाक़े पर जख्म भरे हो जाते हैं। आयशा के वालिद की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं असल कब्रिस्तान तो हमारे घर बने हैं।
अब्दुल कुदूस बजिंजो वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। नए कायदे अवान के हल्फ उठाते ही स्पीकर की तब्दीली की भी कोशिशें। साले बोतानी और जान मोहम्मद जमाली फेवरेट करार। ज़राए ने जल्द तब्दीली का दावा कर दिया। 14 रुकनी बलूचिस्तान की नई काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। वज़रा को कलमदान भी मिल गए। ताहिर महमूद तालीम, सरफराज डोमकी फिशरीज, चंगेज मरी आबपाशी के वजीर होंगे। राहत जमाली मेहनत और अफरादी कुवत, आमिर रिंद SNGDA, गुलाम दस्तगीर बादीनी बल्दियात, सरफराज बुगटी दाखिला और प्रिंस अहमद अली साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे। 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा होंगे। अवामी तहरीक APC की स्टीयरिंग कमेटी ने 17 जनवरी को माल रोड पर एहतजाज के लिए कमिश्नर लाहौर को खत लिख दिया। सिक्योरिटी इंतजामात का मुतालबा। तहरीक इंसाफ भी एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। तमाम इलाकाई सदूर को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर ग्रुप के इजलास में अहम फैसले। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट का कराची में दस्तयाब दूध के डब्बे लेबोरेटरी से टेस्ट कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस कहते हैं डब्बों में फरोख्त होने वाला दूध नहीं फ्रॉड है। सिंध में फूड अथॉरिटी ही मौजूद नहीं। हुकूमत क्या कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को बिछड़े 6 साल बीत गए। IT के उफुक पर रोशन इस ताबिंदा सितारे की खुदादाद सलाहियतों के इतराफ में हुक्मरानों ने कई मंसूबे शुरू करने का ऐलान तो किया, लेकिन वादे वफा न हुए। अरफा का आबाई गांव भी मसाइलिस्तान बन चुका। कराची के बेनजीर पार्क में फूड फेस्टिवल का दूसरा रोज शहरियों की मौज मस्ती, ख्वाबों के मजे उड़ाते रहे। बिलावल भुट्टो की शिरकत, लोग सेल्फियां बनाते रहे। PP चेयरमैन ने ड्राइंग भी बनाई। गवर्नर सिंध भी रात गए पहुंच गए। और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और जैकी चैन की फिल्म जर्नी टू चाइना का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। $49 मिलियन की लागत से मुकम्मल होने वाली ये फिल्म फरवरी में बड़े पर्दे पर रौनक बिखेरेगी।